गढ़वाल टुडे न्यूज। आज पीसी का आयोजन किया गया। ये पीसी का आयोजन जो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं अरुण गोस्वामी, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह से अनर्गल टिप्पणियां की गई हैं और जिस तरह से एक हत्याकांड में उनको घसीटा जा रहा है और बहुत ही अपमानजनक और एक बहुत ही वाहियात किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसके संबंध में ये हम अपनी बात कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो पालघर में जो हमारे संतों की हत्या हुई है उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बेहद क्षुब्ध है और हम उस जघन्य हत्याकांड की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है और कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन इस हत्याकांड की आड़ में श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह का अनर्गल आरोप और जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी अर्नब गोस्वामी के द्वारा की गई हैं, उसकी हम कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस तरह के पत्रकारिता को कलंकित करने वाले पत्रकार के ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हम इस जो उन्होंने टिप्पणी की है इसको समस्त महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखते हैं। ये वास्तव में समस्त महिला जाति का अपमान है। जिस तरह से एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन का संपूर्ण हिस्सा हमारे देश में व्यतीत किया, जो यहाँ बहू बनकर आई, जिसने यहाँ पर यहाँ की मिट्टी को अपना सब कुछ माना, अपने पति की हत्या देखी, अपने पति का शत शव देखा, अपनी सास पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का गोलियों से छलनी शरीर देखा और जिसने अपने जीवन में सुख नहीं देखा, सिर्फ त्रासदी देखी और जो त्याग बलिदान सेवा की जो एक प्रतिमूर्ति है और इस देश के लिए जो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, एक ऐसी महिला श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी जो अर्नब गोस्वामी ने की है वो बेहद निंदनीय है। हम महिला कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि महिला सम्मान के लिए इस पत्रकार के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि इस परिवार के ऊपर हमेशा से ही ये लांछन लगाया गया है कि ये भगोड़ा परिवार है, ये देश छोड़कर भाग जाएगा। एक पार्टी की तहत और एक संस्था के एजेंडे की तहत इस तरह के वाहियात चीज़ों को जो है वो फैलाया जा रहा है और हम और आप सभी देख रहे हैं कि ये परिवार बिल्कुल अडिग इस देश की सेवा के लिए खड़ा है। अभी भी कोरोना की महामारी के समय भी इस परिवार ने ही और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही हर तरह की जो भी जायज़ मांग इस जनता की थी और इस जनता से जुड़ी हुए जो भी मुद्दे थे उनको उठाया है। जनता की सेवा में दिन रात हमारी पार्टी के लोग लगे हुए हैं और इस तरह के जो एक नाजुक समय है देश के लिए और सारी मानव जाति के लिए, उस समय इस तरह की अनर्गल बातें और इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां जो है वो किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इसमें संज्ञान लेगी और इस तरह के पत्रकार को जो है वो तुरंत दंडित किया जाएगा। गोलियों से छलनी शव देखा, अपने पति की जघन्य हत्या देखी और उसके शव को देखा और फिर भी उस महिला ने यही चाहा कि जिस देश में मैं बहू बनकर आई, जिस देश से मेरा नाता जुड़ा, उस देश में मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँगी उसी देश पर। और वो महिला यही रही और उसने यही की जनता की सेवा करने को अपना सर्वोत्तम धर्म माना। उस महिला के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना और उस महिला के बारे में इस तरह की वाहियात बेहुदा बातें कहना, ये वास्तव में घोर निंदनीय है और मैं इन टिप्पणियों को जो है वो समस्त महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़कर देखती हूँ। ये वास्तव में समस्त महिलाओं का अपमान है और समस्त महिलाओं का अपमान इस तरह से है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी महिला के बारे में कुछ कहता है तो वास्तव में वह उसकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एजेंडा एक राजनीतिक पार्टी और एक संस्था के तहत जो है चलाया जा रहा है। शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि ये भगोड़ा परिवार है, ये यहाँ से छोड़कर इटली भाग जाएगा, ये इटली वाले हैं, ये इटली चले जाएं। क्या किसी दूसरे देश में रहना गुनाह है? क्या किसी दूसरे देश का नागरिक होना गुनाह है? क्या हम और आप ऐसे नहीं हैं कि हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं या
वो इस देश में आते हैं या हम उनके साथ संबंध बनाते हैं। क्या गलती है श्रीमती सोनिया गांधी जी की? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इस तरह की घटिया और इस तरह की घृणात्मक मानसिकता का परिचय ये लोग दे रहे हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि पत्रकारिता जो हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस स्तंभ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और जिस स्तंभ का निष्पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह के जातिवाद फैलाने वाले, कटुता फैलाने वाले, आपसी वैमनस्य फैलाने वाले पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे और जिससे कि इस तरह की भावनाएं जो हैं समाज को जो बांटती हैं उस तरह की भावनाओं को फैलाने वालों को एक सबक मिल सके। धन्यवाद। के साथ उनका नाम जुड़ा जा रहा है और जिस तरह से अभद्र और आपत्तिजनक बातें उन्होंने अपने कार्यक्रम में कही हैं, हम उनसे कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता करने वाले लोगों के खिलाफ बेहद निंदनीय है। हम कठोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। पालघर की घटना के संबंध में ये डिबेट की जा रही थी और उसी घटना के तहत माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर बहुत ही अभद्र किस्म की टिप्पणियां की गई। पालघर की घटना के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पालघर की घटना से कि जिस अरे तरह बाइट से नहीं कर रहे ना यार अभी। एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक गोलियों से छलनी शव देखा, अपने पति की जघन्य हत्या देखी और उसके शव को देखा और फिर भी उस महिला ने यही चाहा कि जिस देश में मैं बहू बनकर आई, जिस देश से मेरा नाता जुड़ा, उस देश में मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँगी उसी देश पर। और वो महिला यही रही और उसने यही की जनता की सेवा करने को अपना सर्वोत्तम धर्म माना। उस महिला के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना और उस महिला के बारे में इस तरह की वाहियात बेहुदा बातें कहना, ये वास्तव में घोर निंदनीय है। और मैं इन टिप्पणियों को जो है वो समस्त महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़कर देखती हूँ। ये वास्तव में समस्त महिलाओं का अपमान है और समस्त महिलाओं का अपमान इस तरह से है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी महिला के बारे में कुछ कहता है तो वास्तव में वह उसकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एजेंडा एक राजनीतिक पार्टी और एक संस्था के तहत जो है चलाया जा रहा है। शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि ये भगोड़ा परिवार है, ये यहाँ से छोड़कर इटली भाग जाएगा, ये इटली वाले हैं, ये इटली चले जाएं। क्या किसी दूसरे देश में रहना गुनाह है? क्या किसी दूसरे देश का नागरिक होना गुनाह है? क्या हम और आप ऐसे नहीं हैं कि हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं या वो इस देश में आते हैं या हम उनके साथ संबंध बनाते हैं? क्या गलती है श्रीमती सोनिया गांधी जी की? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इस तरह की घटिया और इस तरह की घृणात्मक मानसिकता का परिचय ये लोग दे रहे हैं? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि पत्रकारिता जो हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस स्तंभ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और जिस स्तंभ का निष्पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह के जातिवाद फैलाने वाले, कटुता फैलाने वाले, आपसी वैमनस्य फैलाने वाले पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे और जिससे कि इस तरह की भावनाएं जो हैं समाज को जो बांटती हैं उस तरह की भावनाओं को फैलाने वालों को एक सबक मिल सके। धन्यवाद। बातें जो है अर्नब गोस्वामी के द्वारा की गई हैं वो वास्तव में उनके जो चाटुकार सोच है उसको दर्शाती हैं। और सोनिया गांधी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसी महिला जिसने इस देश को अपना सब कुछ समझा, जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, एक ऐसी महिला जिसने अपनी सास पूर्व की निंदा करते हैं। उन संतों की जो हत्या हुई है वो वास्तव में बेहद दुखद है और इस संबंध में सरकार कार्रवाई कर चुकी है। 100 से ज़्यादा लोगों पर जो है वो कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और उनके ऊपर जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह नर्गल टिप्पणियाँ की हैं और जो संतों की हमारी हत्या हुई है पालघर में, उस हत्याकांड के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है और जिस तरह से अभद्र और आपत्तिजनक बात